नमस्कार, मैं हूं शीनन शर्मा। स्वागत है आप सभी का। शाम के 5:30 बज रहे हैं। वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले आज बात होगी साइबर ठगों की। उत्तराखंड में बीते 2 सालों में करीब 15,000 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि दूसरे राज्यों के जामताड़ा जैसे शहरों में बैठे अपराधियों ने इस साइबर ठगी को अंजाम दिया है। डिजिटल लुटेरों का पनाहगाह बना उत्तराखंड। साइबर क्राइम में 5वें नंबर पर देवभूमि। दो साल में 15,000 साइबर फ्रॉड के केस। साइबर अपराधियों पर एक्शन ताबड़तोड़। देवभूमि, जिसे देवों और पर्यटन की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये सरजमीं साइबर अपराधियों का ठिकाना बनती चली गई। उत्तराखंड में साइबर अपराध इस कदर बढ़ा कि डीजीपी से लेकर जजों के नाम पर तक ठगी होने लगी। सूबे के कई इलाके मिनी जामताड़ा बन चुके हैं। राजधानी देहरादून भी इन साइबर लुटेरों की फेवरेट सिटी बनी हुई है। साइबर ठग परदेश नहीं देश के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसकी जद में हर वर्ग के लोग फंस रहे हैं। आलम यह है कि साइबर ठग अब मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहा है। जहां पुलिस हर कदम पर साइबर ठगों को पछाड़ने की बात कर रही है, वहीं साइबर ठग एक कदम आगे बढ़कर नए तरीके इजाद कर रहा है, जो कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती साबित हो रही है। उत्तराखंड में होने वाले साइबर फ्रॉड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपराधी अधिकतर टीनेजर्स और बच्चों को मोहरा बनाकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 साल में 15 साइबर क्राइम के केस दर्ज किए गए, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 200 साइबर ठगों को जेल भेजा है, जबकि करीब 5 करोड़ रुपए बरामद कर लोगों को वापस भी किया गया है। एक्सटॉर्शन के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। अगर हम यंगस्टर्स की बात करेंगे तो उसमें लोग कहते हैं कि हमारे किसी अनजान महिला से दोस्ती हुई और उसके साथ हमारी वीडियो कॉल हुई और वीडियो बन गई, या फिर उसकी वीडियो को मॉर्फ करके कट करके कहीं चिपका दी। एक्सटॉर्शन के काफी मामले आते हैं, शिकायतें आती हैं। इसके अलावा गेमिंग की कुछ शिकायतें आती हैं, क्योंकि गेमिंग में क्या है, 2 प्रकार के होता है क्राइम। एक तो होता है कि किसी ने पैसे दे दिए, और एक होता है ब्रेन वॉश करना। पहला तरीका है अवेयरनेस, जागरूकता करना। दूसरा है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट में है केस रजिस्टर करके आदमी को जेल भेजना। और तीसरा हमारा है रिफॉर्म लाना, कि हम कैसे एक फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारें। उत्तराखंड के साइबर अपराधियों के काम करने के तरीके को देखें तो अधिकतर ठगी हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, गेम कॉइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए किए गए। हालांकि इन अपराधियों पर पुलिस लगातार एक्शन करती रही है, लेकिन शातिर साइबर ठग अपने काम के नेचर बदलकर धंधे को आगे बढ़ाते रहे। यही वजह है कि साइबर अपराध को जड़ से खत्म नहीं किया जा सका। जो हमारा यूथ है आज की डेट में सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, जिस कारण से जो क्राइम का ट्रेंड है वो भी सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में लगभग हमारे 50 से 55 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, 50 करोड़ लोग लगभग फेसबुक चलाते हैं, और 45 लाख या लगभग 50 करोड़ लोग वो भी व्हाट्सएप चलाते हैं। तो ये सभी लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जिसमें काफी यंग एज में, जैसे हमने बोला, बच्चे गेमिंग करते हैं, तो एक प्रकार का क्राइम हमने ये देखा है कि अब अमूमन जो यंगस्टर्स हैं उन्हें गेमिंग के नाम पे या ऑनलाइन उनका कोई ऑफर मिल जाता है, या उनकी ऑनलाइन किसी से दोस्ती हो जाती है, उनकी बातचीत हो जाती है। तो इस प्रकार से नए नए प्रकार के हमें सोशल मीडिया में दिख रहे हैं क्राइम, जहां पे लोग किसी के बहकावे में आके पैसे दे रहे हैं या ब्लैकमेल हो जा रहे हैं। साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब ठगों ने हर तबके के व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया है। आलम यह है कि पुलिस के मुखिया, डीजीपी के साथ प्रदेश के न्यायिक विभाग से जुड़े जजों को भी इन फ्रॉड ने नहीं छोड़ा और इनके नाम का इस्तेमाल कर जनता को ठगी का शिकार बनाया। साइबर क्राइम का जाल आज देश के अलग अलग इलाकों में फैल रहा है और आज के दौर में सबसे ज्यादा मेवात, जामताड़ा, दिल्ली के एनसीआर,
नालंदा नवादा, यूपी ईस्ट में गोरखपुर, कानपुर, गुजरात में सूरत और बेंगलोर से ये देश में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट में उत्तराखंड के कई शहर भी टॉप पर बने हुए हैं।